यूएन का कोई सेशन ऐसा नहीं जाता है जहां पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर पर रोना नहीं रोता है। कोई सेशन नहीं गया आज तक, वहां से इंदिरा जी के समय से आज तक। यह अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं है, यह क्या मोहल्ला सुधार समिति की बैठक है? नहीं ना। ये नवाज शरीफ जो अभी प्रधानमंत्री है ना अशोक भाई, इनके बड़े भाई नवाज, वो ओवल ऑफिस में बैठे थे, उनका बीपी बढ़ा जा रहा था। क्या ओ क्लिंटन करे भाई तू यहां क्यों आ गया? बोले चाचा हमें बचाओ। क्या? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं था, वो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ना, बिल क्लिंटन। जब वाजपेयी जी ने कहा था क्लिंटन के कहने पर भी कि हम अमेरिका नहीं आएंगे ना, नवाज आपके यहां आया, आप जानो, नवाज जाने, हमसे क्या लेना देना। भारत तो अपने रास्ते चल रहा है, जिसने कारगिल पर हमला किया है हम उनको मुंह तोड़ उत्तर दे रहे हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मित्र, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े। जैसे पाकिस्तान वाले कहते हैं ना कि हमारे पास पाव भर, 1.5 पाव, 2 पाव वाले बम हैं। क्या? अब वो बम कहां गए? वैसे ही बड़े बड़े उदाहरण हैं। पाकिस्तान के साथ जितने भी समझौते हुए अशोक भाई, हम और आप अलग थोड़ी ना हैं। हम भी भारत के नागरिक, आप भी भारत के नागरिक। हमारे लिए भी भारत मां है, आपके लिए भी भारत मां है। किसी की राष्ट्रभक्ति कम और ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, पाकिस्तान के साथ जितने भी समझौते हुए, या सहाय साहब मेरी बात को ज्यादा बेहतर समझेंगे, या जितने भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन आए अशोक जी, क्या पाकिस्तान ने किसी पे कुल्फी रख के खा ली, किसी पे समोसा? क्या? समय नहीं, वरना मैं 48 से अब तक के सारे उदाहरण दे देता समझा के। इसलिए इतना चिंतित आप ना हो कि पाकिस्तान के साथ न। लाहौर डिक्लेरेशन कहां पड़ा है पता है कहीं किसी को? साहब साहब, आगरा डिक्लेरेशन कहां पड़ा है किसी को पता है? नहीं ना। सब पे कुल्फी खा ली या मोमोज खा लिए, इसलिए वो सब समस्या नहीं है ना। छठे साठ्यम समाचारित, कागज का मान पाकिस्तान ने कहां रखा? उसने कभी द्विपक्षीय नहीं रखा कश्मीर को, और हर बार जाके यही कहता था अमेरिका से कि आप भारत को दबाव में लो। इसलिए ये कोई पाकिस्तान का अमेरिका से रोना कोई नई बात थोड़ी ना है, हर बार रोया है। 71 से लेके आज तक हर बार रोया है अमेरिका से। अब क्या रिश्ता है वो अमेरिका वाले बेहतर जाने और पाकिस्तान जाने। खैर, ओपी सिंह जी, विपक्ष कह रहा है कि हम आपके साथ रहे, लेकिन इस सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने क्यों किया? और ये सवाल है देश के मन में। ये केवल अशोक यादव या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस और जनता दल, लोक दल का विषय नहीं, ये 140 करोड़ लोगों का विषय है कि हमको युद्ध लड़ना है तो निर्णय हमारा होना चाहिए साहब। हमको संधि करनी है तो भी निर्णय हमारा होना चाहिए। हमको अभियान स्थगित करना है तो भी निर्णय हमारा होना चाहिए। हमको अभियान जारी रखना है तो भी निर्णय हमारा होना चाहिए, और उसका ऐलान भी हम ही को करना चाहिए। मूल रूप से ये स्वर निकलकर देश में आ रहा है विपक्षी दलों के हवाले से, विशेष रूप से। ओपी सिंह जी, अच्छा, ट्रंप भी सब काम छोड़ के, ट्रंप ने भी सारा काम छोड़ दिया। आपको पता है अमेरिका में राष्ट्रपति का क्या, वो केवल आजकल एक्स पे पोस्ट खड़काए जा रहे हैं क्या, और बोले वीडियो बना बना के डाले जा रहे हैं, मान ही नहीं रहा किसी की। लोग कह रहे चाचा थम जा, बोले ना ये पहला वाला आदमी भूले तब तक चाचा दूसरा ठोंक देते क्या। लाल टाई बांधे हुए अपना मान नहीं रहे किसी की क्या। कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग।
ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, पहलगाम की घटना के बाद जी जिस प्रकार से हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिस प्रकार से कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जो उन्होंने साफ और सख्त लहजे में पाकिस्तान ही नहीं दुनिया को मैसेज दिया, और तीसरा आज जो है आदमपुर एयरबेस पर भी जाकर के उन्होंने मैसेज दिया। हमारी सेना ने बहादुरी से जो बदला लेना था वो ले लिया, और बदला लेने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने ये बात बड़े सख्त लहजे में कहा। 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे ऑपरेशन। ये ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ, समाप्त नहीं हुआ। नंबर 2, हमारी अब जो बात होगी वो आतंकवाद पर होगी और पीएके पर होगी। और तीसरा, जम्मू कश्मीर के मामले में दुनिया के किसी देश की मध्यस्थता को हम स्वीकार नहीं करते। अशोक जी को सवाल है, सवाल होना भी लाजिमी है। जब उरी या पुलवामा के घटना के बाद हमारी सेना ने बहादुरी से पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी कैंपों को नष्ट किया, तो सारे विपक्षी दलों ने सेना के उस स्तर पर सवाल खड़ा किया कि क्या आतंकवादी कैंप को इन्होंने गिराया। और बाद में सेना को सैटेलाइट से जो ली गई थी तस्वीरें दिखानी पड़ी। और इस बार भी 100 किलोमीटर घुस करके सेना ने जो 15 आतंकवादी कैंप नष्ट किया, उसको बकायदे 2 दिन लगातार सैटेलाइट के माध्यम से लिए गए उन चित्रों को पूरी दुनिया को दिखाया। हमने क्या नुकसान पहुंचा हमको? हाँ, अशोक जी की एक बात जरूर है, और आपने भी कहा कि यह देश की जनता जानना चाहती है कि ट्रंप कौन होते हैं। वाकई में ट्रंप कौन होते हैं, यह सवाल आपका सही है। लेकिन हमारी 3 दिन तक हमारी सेनाओं ने जिस प्रकार से बहादुरी से पाकिस्तान पर हमला किया और अपने टारगेट को उन्होंने जारी रखा, ये बात भी दुनिया को पता है कि पहले दिन हमला के पहले से ही पाकिस्तान अमेरिका से इस बात के लिए गिड़गिड़ा रहा था कि भारत को रोकिए वरना वो हमारा समूल नाश कर देगा। और जब भारत से ट्रंप की बात हुई तो ऐसा नहीं भारत ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान की, बहुत कम। अरे दुनिया के जो 4 शक्तिशाली राष्ट्र हैं, सैन्य राष्ट्र, उसमें से 4 में एक भारत है। तो भारत ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, भाई हमारे पास हथियार नहीं, सेना नहीं, हम बहादुर नहीं, हम आत्मबल नहीं, हम राष्ट्रवादी नहीं। ऐसा नहीं है। हमने अपनी शर्तों पर, और उस शर्तों को राष्ट्र के नाम संदेश में बताया है कि हमने इसको स्थगित किया है, अभियान को समाप्त नहीं किया, और तीनों शर्तों को बताया। उन्होंने यहां तक कह दिया व्यापार बंद, सिंधु जल समझौता जो रद्द है स्थगित है, वो स्थगित रहेगा, और हमने जो प्रतिबंध लगाया है वो जारी रहेगा। अशोक जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, न सवाल केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार का है, सवाल इस देश का है और इस देश के सेना का है। क्या आपका सीना दूना नहीं हुआ? उन्होंने जितने भी ड्रोन हमला, मिसाइल हमला किया, हमारी वायु रक्षा प्रणाली आज दुनिया में सबसे मजबूत रक्षा प्रणाली, और उसको पूरी दुनिया ने देखा। हमारे देश के निर्मित 80% से अधिक रक्षा विशेषज्ञ, आलोक जी बैठे हैं, 80% से अधिक युद्ध में जो इस्तेमाल किए गए वो हमारे देश से निर्मित इस्तेमाल। हम भीख मांग करके नहीं लड़ रहे हैं, हम भीख मांग के तुर्की से, अजरबैजान से और चीन से मांग के नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी बदौलत लड़ रहे हैं, हमारी सेना की बदौलत और अपनी बदौलत लड़ रहे हैं। तो जो कुछ भी है, और देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी आप देखते जाइए, ये भी बात सही है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ठीक हो, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।